नाथ नारायण हे वासुदेव, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हरे कृष्ण। भगवान की प्राप्ति के पहले किसी भी मनुष्य को पहले अपने गुरु को प्रसन्न करना पड़ता है। बिना गुरु की प्रसन्नता के, बिना गुरु की कृपा के भगवान की प्राप्ति इस संसार में कभी नहीं हो सकती। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अत्यंत अनिवार्य है। बल्कि हम तो कहते हैं कि वह प्राथमिक सीढ़ी है, वह पहला सोपान है, जिस पर हम चढ़ करके, जिसके माध्यम से ही हम भगवत प्राप्ति के राह को चल सकते हैं या भगवत प्राप्ति के गंतव्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि गुरु गोविंद, गुरु यानी गुरु और गोविंद माने भगवान, दोनों खड़े हैं या दोनों खड़े हों, काके लागू पाए। यदि दोनों खड़े हों एक साथ, गुरु और गोविंद, तो हमें किसका पैर पहले छूना चाहिए, किसके प्रति पहले नतमस्तक होना चाहिए, किसकी चरण वंदना पहले करनी चाहिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी हे गुरु, हे गुरुदेव भगवान, आपकी बलिहारी है, आपकी कृपा है, आपकी महानता है कि आपने हमें गोविंद यानी भगवान को बता दिया, भगवान की पहचान करा दी, भगवान के रास्ते पर चला दिया। भगवान क्या है, कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, इस ज्ञान से हमें अवगत करा दिया। इसके लिए आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी आपकी मेरे ऊपर आशीर्वाद है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसीलिए गुरु के महिमा के बारे में बहुत शास्त्रों में वर्णन है, बहुत शास्त्र गुरु वंदना के बारे में, गुरु महिमा के बारे में व्याख्यान करते हैं। कहा गया है कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यानी जिस गुरु की प्रसन्नता से भगवान की प्रसन्नता होती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी गुरु प्रसन्न हो जाए तो भगवान की प्रसन्नता निश्चित है, भगवान की प्राप्ति निश्चित है। कहा तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर भगवान रूठ जाएं तो गुरु की कृपा से मनाया जा सकता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो उसे भगवान भी मना नहीं सकते। इसलिए गुरु की प्रसन्नता भगवान की प्राप्ति की पहली सीढ़ी है, प्राथमिक सदस्यता है, प्राथमिक बिंदु है, प्राथमिक शर्त है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, जिसकी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होते हैं। यस्या प्रसादान गति कुतोहम, यस्या प्रसादान गति कुतोपि, और जिसकी अप्रसन्नता से भगवत प्राप्ति रूपी गति, गंतव्य आपको क्या कभी प्राप्त हो सकता है? अर्थात नहीं प्राप्त हो सकता है। ध्यायन अस्तुवन, इसलिए उस गुरुदेव का सदैव ध्यान करना चाहिए। ध्यायन अस्तुवन, सदैव उनका स्तवन करना चाहिए, उनकी वंदना करनी चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी चरण वंदना करनी चाहिए। ध्यायन अस्तुवन यशस्त्रिसंध्यम, कम से कम दिन में 3 बार भगवान गुरुदेव भगवान की वंदना करनी चाहिए, उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनका स्तुवन करना चाहिए, उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। वंदे गुरोर चरणारविंदम
ऐसे गुरुदेव भगवान के चरण कमल को हम वंदना करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। गुरु महिमा में, गुरुदेव की वंदना में यह बात कही गई है, क्योंकि गुरु ही वह तत्व है जो हमें भगवान से मिलाता है। गुरु ही वह तत्व है जो हमें गोविंद से मिलवाता है। इसीलिए गुरु और गोविंद के बीच में अगर दोनों में से एक को पहले वंदना करनी हो, पहले चरण वंदना करनी हो, पहले प्रणाम करना हो, तो हम पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उस गुरुदेव की बलिहारी है, उस गुरुदेव की कृपा है, जिसके माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति हो रही है, भगवान का ज्ञान हो रहा है, भगवान के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा प्राप्त हो रही है। भगवान के मार्ग में आने वाली बाधाओं को अगर कोई दूर करता है तो वह गुरु तत्व ही है। इसलिए गुरु भगवान से भी ज़्यादा आदरणीय, प्रथम वंदनीय है। लेकिन गुरु की इतनी महिमा के बाद भी अगर वह गुरुदेव भगवान की प्राप्ति की मार्ग में बाधक बनने लगें, भगवान के मार्ग में आकर के खड़े हो जाएं और यह कहने लगें कि गुरु की वंदना, गुरु की पूजा के साथ साथ गुरुदेव ही भगवान हो गए, भगवान को त्यागने को कह दें, भगवान का रास्ता भूल जाएं, भगवान का रास्ता से भटकाने लगे, तो ऐसे गुरु को त्याग देना भी प्रशंसनीय कदम होगा। जैसे महाराज बलि ने अपने गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य को त्याग दिया, जब उन्होंने वामन भगवान के और राजा बलि के बीच में आकर अवरोध बनने लगे। वामन भगवान को दान देने के राजा बलि की संकल्प को पूर्ण होने में बाधा बनने लगे, तो राजा बलि ने अपने गुरुदेव भगवान को, वो भी त्रिकालदर्शी त्रिकालज्ञ भगवान शुक्राचार्य को त्याग दिया। लेकिन वामन भगवान को दिए गए अपने संकल्प को पूर्ण करके आज भी त्रिलोक में अपनी दानशीलता के लिए, अपनी भगवान के प्रति भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। जब तक सूरज चांद रहेगा, राजा बलि तेरा नाम रहेगा। इसलिए गुरु और गोविंद में जब वंदना की बात आती है, जब स्तुवन की बात आती है, जब ध्यान की बात आती है, तो निसंदेह हमें गोविंद के पहले गुरु की वंदना करनी चाहिए, क्योंकि उसने हमें गोविंद के रास्ते पर चलाने का, गोविंद के मार्ग को बताने का काम किया है। गोविंद के मार्ग में, गोविंद को प्राप्त करने के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, उनको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दूर करके हमें भगवान की प्राप्ति में सहायता प्रदान की है। इसलिए वह गुरुदेव हमारे लिए वर्णशील है, गुरुदेव हमारे लिए अस्तुत्व है, प्रथम अस्तुत्व है, प्रथम वंदनीय है, प्रथम पूज्य है। लेकिन यदि वही गुरु हमारे गंतव्य को, हमारे प्राप्ति स्थल को, हमारे भगवान को प्राप्त करने में बाधा बनने लगे, राजा बलि के लिए शुक्राचार्य की तरह, तो हमें राजा बलि की तरह शुक्राचार्य का त्याग कर देना में ही हमारी विवेकशीलता है, त्याग देने में ही हमारा शुभ है। आज की बात में बस इतने ही। आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो हम आगे बनाएं वह आपको तुरंत प्राप्त हो, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।